जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। मेरे आपके चैनल हिस्ट्री विद सिंह में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो वीडियो आप देखेंगे श्रीमद् भागवत महापुराण का 25वां वीडियो, ठीक है। इसको आप देखेंगे, भागवत कथा को सुनेंगे, वीडियो नंबर 25, ठीक। तो देखिए, इसके पहले आपने 23 नंबर वीडियो और 24 नंबर वीडियो भागवत कथा का आपने सुना। तो इसमें आप लोग जाने कि कैसे जो है मरने के बाद जो पापी होते हैं उनका क्या होता है, क्या हश्र होता है, जो अच्छे लोग होते हैं उनका मरने के बाद क्या होता है, और जो कौन से कर्म करने से किस लोक में जाते हैं ये भी आपने जाना, ठीक है। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए 23 नंबर और 24 नंबर वीडियो, ठीक है। और क्या आपको करना है, कैसे आपको जीवन बिताना है, आपका भौतिक कार्य भी होता रहे और मोक्ष की भी प्राप्ति आप कर लें, उसके बारे में भी मैंने चर्चा की है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए, तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो आइए अब श्रीमद् भागवत महापुराण का 25वां वीडियो हम लोग चालू करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने अभी पिछले वीडियो में देखा था, आपने यदि देखा होगा तो याद होगा, ब्रह्मा जी ने मनु को उत्पन्न किया। उनको जो है उनकी पत्नी जो शत्रुपा थी उनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं और 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई हैं। 2 पुत्र उनके जो हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद उनके पुत्र थे, है ना। और पुत्रियां प्रसूति, आकुति और देहूति, है ना। 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई थी, ये आप पिछले वीडियो में जान गए थे। अब देखिए आगे क्या होता है। तो भाई देखिए, इन पुत्रियों का जो विवाह होता है वो किससे होता है। तो देखिए, जो प्रसूति थी, है ना, उनका विवाह होता है, ब्रह्मा के पुत्र हैं दक्ष प्रजापति, उनसे जो है प्रसूति का विवाह किया जाता है, ठीक है। आकुति का विवाह जो है किसके साथ होता है, रुचि नामक प्रजापति से इनका विवाह होता है। ये ब्रह्म तेजस्वी थे, ठीक है। उसके बाद देखिए, देहूति का विवाह होता है महर्षि कर्दम से, इनका विवाह होता है, ठीक। तो ये तीनों पुत्रियों का विवाह इन लोगों से होता है। और अब भाई देखिए, जो रुचि थे उनका विवाह, रुचि से विवाह हुआ था आकुति का। तो इनसे जो आकुति से 2, एक पुत्र एक पुत्री उत्पन्न होते हैं। पुत्र का नाम था यज्ञ, है ना, जो हम लोग यज्ञ बनाते हैं ना, तो यज्ञ भगवान, यज्ञ जो है यज्ञ भगवान, है ना। तो यज्ञ भगवान का जन्म होता है किससे, आपके जो अकुति हैं, है ना। और एक पुत्री भी इनको उत्पन्न होती है। पुत्री का नाम है दक्षिणा, है ना। और ये दक्षिणा किसकी अंश हैं, ये हैं माँ लक्ष्मी की अंश है दक्षिणा। और जो यज्ञ हैं वो भगवान विष्णु के अंश हैं, ठीक। अब देखिए, तो अब जो यज्ञ हैं इनको 12 पुत्र होते हैं। कितने होते हैं, 12 पुत्र होते हैं, ठीक है। तो 12 पुत्रों में देखिए कौन कौन से हैं। तोष हैं, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इग्न, कवि, विभु, स्वद, सुदेव और रोचन, है ना। तो ये 12 पुत्र इनको होते हैं, ठीक। और आप देखिए, गंगा कैसी पैदा हुई हैं, इसको बारे में आप जानिए। तो भगवान विष्णु का पैर धोया जाता है। तो जो पैर धोया जाता है तो फिर जो पानी निकलता है वही जो है उसी से गंगा उत्पन्न हुई हैं। और गंगा, माँ गंगा धरती पे कैसे आई हैं उसका आप स्टोरी जानते हैं। जो भागीरथ थे उन्होंने तप द्वारा धरती पे लाए भागीरथ ने, है ना। और देखिए, अत्रि ऋषि की पत्नी अनसुईया, इनसे जो है कितने पुत्र उत्पन्न हुए, 3। दत्तात्रेय, दुर्वासा ऋषि, है ना,
और चंद्रमा। ठीक है, अब ये जो हैं दत्तात्रेय हैं विष्णु के अंश हैं, दुर्वासा महादेव के अंश हैं, चंद्रमा जो है ब्रह्मा के अंश हैं, है ना। और ये अनसुईया का आप अगर आश्रम देखना चाहें और बगल नदी भी बहती है तो आप जब चित्रकूट जाइए आप, मैं तो वहाँ गया हूँ, तो चित्रकूट में जो सती अनसुईया हैं तो उनका जो है आश्रम वहाँ पे है और बगल नदी भी बहती रहती है, बड़ा सुंदर दृश्य भी है। तो भाई अत्रि जो ऋषि थे इनको आपका ब्रह्मा जी कहते हैं कि भाई सृष्टि को बढ़ाने में आप योगदान करिए, तो अत्रि ऋषि कठोर तप करते हैं, है ना, सृष्टि निर्माण में सहयोग करते हैं ब्रह्मा जी का। और जो है भगवान विष्णु महादेव ब्रह्मा को प्रसन्न करके सब तीनों लोग आशीर्वाद देते हैं, है ना। और उसी के परिणाम स्वरूप जो है ये दत्तात्रेय, दुर्वासा, चंद्रमा जो कि तीनों देवताओं के अंश हैं उनका जन्म होता है। ठीक, अब आ जाइए अगला, अंगिरा ऋषि की पत्नी श्रद्धा से, है ना, 4 पुत्रियों का जन्म हुआ है। ये आप देखिए, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप जान जाइए, क्योंकि आगे जब मैं स्टोरी बताऊँगा, आपको कहानी बताऊँगा, तो आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भाई ये कौन है, अब दुर्वासा कौन है, क्या है ना, इनके पिता कौन है, माता कौन है, तो ये आपका कन्फ्यूजन ना रहो, एकदम क्लियर रहे, है ना। तो देखिए 4 पुत्रियाँ हैं, सिनीवली, कुहू, राका, अनुमति, ये 4 पुत्रियाँ हैं। 2 पुत्र हैं, उत्तस्थ और बृहस्पति। ठीक है, ये पुत्र होते हैं। महर्षि पुलस्त्य ने अपनी पत्नी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, अगस्त्य ऋषि और विशर्वा, है ना, ये 2 पुत्र हुए। और अब देखिए विशर्वा मुनि की पत्नी इडवीडा के गर्भ से जो है यक्षराज जो कुबेर हैं, है ना, उनका जन्म होता है। और दूसरी पत्नी विश्रवा मुनि की दूसरी पत्नी थी कैकसी, है ना, इनसे जो है देखिए रावण का जन्म हुआ है। 3 पुत्र इनको जन्म हुए हैं। इस पत्नी से कैकसी से 3 पुत्र का जन्म हुआ है, रावण का, कुंभकर्ण का और विभीषण का। ठीक है, तो 3 पुत्रों का जन्म होता है। और महर्षि पुल की जो एक परम साध्वी जो है पत्नी थी गति, ठीक है, उनसे 3 पुत्रों का जन्म होता है। किसका किसका? कर्मश्रेष्ठ, वरीयमान, सहिष्णु, है ना। तो ये आपके 3 पुत्रों का जन्म हुआ। अब देखिए आगे, ब्रह्मा के पुत्र दक्ष प्रजापति से मनु की पुत्री प्रसूति का विवाह होता है। अभी मैंने आपको बताया, तो जो ब्रह्मा के पुत्र हैं दक्ष, उनसे किसका विवाह हुआ है? मनु की पुत्री जो नाम था प्रसूति, है ना, उनका विवाह हुआ है। ठीक है, आप देखिए, अब इनसे जो है 16 पुत्रियों का जन्म हुआ है। दक्ष की 16 पुत्रियां थी। ठीक है, अब आ जाइए, इनका विवाह किसके साथ हुआ आप देख लीजिए। तो दक्ष की जो 16 पुत्रियां हैं उनमें से 13 पुत्रियों का विवाह धर्म के साथ होता है। ठीक है, उसके बाद एक पुत्री का विवाह अग्नि के साथ होता है और एक पुत्री का विवाह पृथगणों के साथ होता है और एक पुत्री का विवाह महादेव के साथ होता है। तो महादेव के साथ जो हुआ है उनकी पत्नी का नाम सती है, आप जानते भी होंगे। तो और एक जो विवाह अग्नि के साथ हुआ है उनका स्वधा नाम था, है ना। उनकी 2 पुत्रियां होती हैं, धारणी और वथुना, है ना। और 13 पुत्रियों का जो विवाह धर्म से हुआ है उनके आप नाम देखिए, लज्जा है, तिथिचा है, मेधा है, बुद्धि है, क्रिया है, तुष्टि है, पुष्टि है, शांति है, दया, मैत्री, मूर्ति, उन्नति, श्रद्धा, है ना। तो ये सारी पुत्रियां हैं, इनका विवाह धर्म से हुआ है। अब इनके पुत्रों को आप देख लीजिए, जैसे श्रद्धा का पुत्र हैं शुभ, पुष्टि का अहंकार हैं, उन्नति का दर्प हैं, मूर्ति के पुत्र हैं नर नारायण। ध्यान दीजिएगा, मूर्ति जो पुत्री हैं उनके पुत्र कौन है? नर नारायण, है ना। और देखिए, लज्जा का पुत्र पश्रय है ना। और तुष्टि का मोद है, मेधा का स्मृति है और शांति का जो है सुख है। ठीक है, दया का अभय है।
तो ये आपके हो गए पुत्र। ठीक, अब आ जाइए, सती को आप जानते होंगे, अगर नहीं आप सुने हैं तो स्टोरी भी मैं बताऊंगा आपको। तो भाई देखिए, जो सती थी वो एक बार भगवान शिव का बहुत अपमान किया गया। तो जब ये गई थी अपने पिता से मिलने, तो वहाँ पे यज्ञ चल रहा था, तो इनके भाई सती के पति हैं भगवान शिव, उनका बहुत अपमान किया गया था। तो वही जो यज्ञ वेदी थी उसी में कूद करके अपने शरीर को ख़त्म कर देती हैं, है ना। क्यों ख़त्म की हैं, क्या कारण था, क्यों जो है जो दक्ष थे उनका भगवान शंकर से बैर हुआ, ये सब जो है आप जानेंगे इस वीडियो में। तो अब भाई ये हो गया। अब नर नारायण को मैंने बताया मूर्ति के पुत्र हैं नर नारायण। अब जो नर नारायण हैं वो भगवान विष्णु के अंश हैं। ठीक है, तो नर नारायण से जो है आप देखिए तो दो कुल उत्पन्न हुए हैं, कुरुकुल यदुकुल, है ना। तो उनके कुल में देखिए आप जो है अर्जुन, है ना, और कृष्ण, ये दोनों इसी कुल से आए हैं, जन्म हुआ है। और अर्जुन नाम से और भगवान कृष्ण के नाम से अवतार हुआ है। ठीक, आगे देखें, अग्निदेव की पत्नी स्वाहा से। आप देखते हैं जब आपके यहाँ होम होता है या यज्ञ होता है, आहुति बनी होती है, तो उसमें जो है आप देखते हैं अग्नि प्रज्वलित होती हैं और सामान जैसे जो यज्ञ के सामान होते हैं, हवन के सामान होते हैं, उसको आप जो है अग्नि में डालते हैं और स्वाहा बोलते हैं ना, स्वाहा ऐसा बोलते हैं ना, स्वाहा ऐसा। बाकी जो पंडित जी हैं, जो ब्राह्मण देवता हैं भाई, वो मंत्र बोलते हैं, उसके बाद फिर बोलते हैं कि आहुति डालिए और बोलते हैं स्वाहा, फिर हम लोग बोलते हैं स्वाहा, है ना। तो ये स्वाहा कौन है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है, मैंने आपको बताया कि जो अग्निदेव की पत्नी हैं स्वाहा। ठीक है, तो अग्निदेव की पत्नी है स्वाहा और हम लोग नाम लेते हैं स्वाहा जब हम लोग अग्नि देवता को जो हवन की सामग्री है अर्पित करते हैं, है ना। अब ऐसी मान्यता है कि जो अग्नि वेदी है, जो हम लोग डालते हैं, सारी चीज़ें डालते हैं ना, उसमें बहुत सामान होता है, फल फ्रूट और हवन की ढेर सारी सामग्री होती है जो हम लोग डालते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि ये अग्नि देवता एक माध्यम होते हैं, देवताओं के पास पहुंचाते हैं ये आहुति, है ना। तो जो हम लोग डालते हैं अग्नि देवता देवताओं के पास पहुंचाते हैं, है ना। तो ये महत्व है आपका जो यज्ञ करते हैं, होम करते हैं, है ना। और आप लोग इसके बारे में क्या जानते हैं, अगर आपकी भी कुछ और जानकारी अपडेट करना चाहें हमारी दर्शकों की, तो आप जो है कमेंट में ज़रूर आप लिखिए, है ना, जिससे कि भाई और भी जानकारी लोगों की बढ़े। ठीक, तो भाई अब आपका इनसे अग्निदेव की पत्नी स्वाहा से 3 पुत्र का जन्म हुआ है। कौन कौन, पावक, पवमान, सूची। ठीक, ये 3 पुत्रों का जन्म। तो अब आप जो है जान गए होंगे कि काफ़ी जो शब्द सुनते हैं कि भाई कैसे ये आया, या जैसे स्वाहा ही आप देखते होंगे, सुनते होंगे स्वाहा, तो कहाँ से आया है, कौन है, ये आप जो है अभी तक जान गए होंगे, है ना। तो अब आ जाइए, अब भगवान शिव की तरफ चलते हैं। सावन का महीना चल रहा है, भगवान शिव का महीना है भाई। सभी देवता सो जाते हैं लेकिन भगवान शिव जागते हैं। ठीक है, तो इस समय भाई भगवान शिव जाग भी रहे हैं। और भाई ऐसा जो है लिखा है, जैसे कि मैंने आपको देवशयनी व्रत बताया, एकादशी बताया, तो उसमें लिखा था ना कि भाई देवता जो है इन 4 महीनों के लिए चले जाते हैं सोने के लिए, और ये ड्यूटी जो पालन का है वो भी ड्यूटी ले लेते हैं महादेव। तो इस समय जो है भगवान महादेव, सावन का महीना चल रहा है,
और महादेव का महीना है और भगवान बहुत जल्दी खुश भी हो जाते हैं, खूब ढेर सारा आशीर्वाद भी देते हैं। भोलेनाथ नाम ही है ना। तो भगवान का जो है आप अगर सोमवार को जैसा देखिए सब लोग पूजा करते हैं, भगवान तो हमेशा पूजा करिए, कोई वो नहीं है, ख़ास तौर से जो है सोमवार को लोग ज़्यादा पूजा करते हैं। भगवान शिव को जो है बेलपत्र, फल, जल सब चढ़ाते हैं, है ना। ये तो आप लोग जानते ही हैं। तो आ जाते हैं स्टोरी पे, है ना। तो आपने देखा कि कैसे जो है बात हो रही थी हम लोगों की सती का, है ना। तो अब देखिए विदुर और मैत्रेय की बातचीत चल रही है ना। तो अब भाई पूछते हैं कि सती जो है, जो कि भाई लाडली पुत्री थी दक्ष की, क्यों जो है ऐसा क्या हुआ कि वो अग्नि में कूद कर जो है अपना जान दे दी। सती जो है थी, है ना। और संबंध भी अब बताइए, ये जो भगवान शिव हैं और दक्ष राजा हैं, दक्ष ससुर हैं भगवान शिव के, है ना। तो क्यों ऐसा क्या हुआ भाई कि जो है सती ने आत्मदाह कर लिया। मैत्रेय जी आप बताइए इसके बारे में, विदुर पूछते हैं, है ना। तो अब देखिए मैत्रेय जो है उत्तर देना चालू करते हैं कि सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बहुत पहले की बात है। एक समय मरीचि आदि प्रजापतियों के यज्ञ में सभी महर्षि देवता, मुनि और अग्नि अपने अनुयायियों के साथ जो है एकत्रित हुए वहाँ पे जहाँ पे यज्ञ होने वाला था। और वहाँ पे दक्ष आते हैं और भाई उनका जब आते हैं तो उनका तेज, उनका बहुत तगड़ा प्रभाव था, उनके मस्तक पे तेजी थी। यह देख करके जितने भी वहाँ पे महर्षि राजा सब बैठे हुए थे, जो देवता बैठे हुए थे, वो सभी खड़े हो गए उनके सम्मान में, है ना। केवल 2 लोग नहीं उठते हैं। कौन कौन? ब्रह्मा जी और भगवान शिव, ये 2 लोग अपने आसन से नहीं उठते हैं। बाकी जितने भी महर्षि ब्राह्मण देवता थे वो सभी लोग उठ जाते हैं अपनी सीट छोड़ के, है ना। तो ये चीज़ जो है अब भाई दक्ष देखते हैं। तो भाई ब्रह्मा जी तो उनके पिता ही हैं, गुरुओं के गुरु हैं, तो उनको प्रणाम करते हैं। लेकिन महादेव नहीं उठे, भगवान शिव नहीं उठे, तो दक्ष को बड़ा खराब लग गया कि ये क्यों नहीं उठे हैं, है ना। और महादेव, भाई तो महादेव हैं, वो उठेंगे जो है तुम्हारे लिए। लेकिन भाई दक्ष जो है घमंड आ गया दक्ष को। अब जो है लगा भगवान शिव को बड़ा जो है बुरा भला बोलने लगा, कहने लगा भाई कि आप जो है तमाम तरह के से जो है, अब कहने लगा कि ये देखो इसके कपड़े देखो, और जो है अपना भस्म पोते है, कपड़ा शरीर पे ठीक से नहीं है, और ये देवताओं की मंडली में बैठा है। महादेव को बोल रहा है दक्ष, है ना। और उसके बाद जो है इसके जो संगी साथी हैं, देखिए भूत प्रेत पिशाच सब हैं, है ना। कोई अच्छा व्यक्ति, कोई साधारण व्यक्ति इसका नहीं दिख रहा है इसके साथ। और भांग धतूरा खाने वाला, ऐसे ऐसे करके जो दक्ष था वो भगवान शिव का बहुत अपमान करता है। लेकिन महादेव को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, महादेव हैं वो। इन दक्षों का क्या औकात है महादेव के आगे, है ना। भगवान एकदम मस्त, एकदम शांत हैं। और अब ऐसा भला बुरा बोलते 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 उसके बाद फिर अब साप जो है बोलते बोलते अति क्रुद्ध हो गया और फिर शाप देने लगता है महादेव को। कहता है दक्ष कि
यह देवताओं में इंद्र उपेंद्र आदि देवताओं के साथ यज्ञ का भाग न पाए। यानी जो चढ़ाया जाता है देवताओं को, उसका जो है भगवान शिव को न मिले, ये श्राप देता है जो है दक्ष ने। अब ये श्राप देता है, अब उसके बाद उसके अनुयायी भी, जो भगवान शिव के भक्त हैं, अनुयायी भी वहाँ पे थे। तो उनमें से प्रमुख अनुयायी एक हैं नंदी। उनको बहुत ज़्यादा क्रोध आ गया, उनसे रहा नहीं गया। अब ये जो है तब नंदी श्राप दे देते हैं दक्ष को, और जो वहाँ पे ब्राह्मण बैठे हुए थे, जो कोई इस तरह से ये अपमान करता जा रहा था, वो नहीं बोल रहे थे जो ब्राह्मणों को, और दक्ष को श्राप दे देते हैं नंदी। कहते हैं कि भाई जो ये दक्ष हैं और जो माने जितने समर्थन करने वाले हैं, अब जैसे ब्राह्मणों को श्राप देते हैं कि भाई आपका सम्मान खत्म होगा, है ना, और तत्व ज्ञान से विमुख हो जाएंगे। जितने इसके सपोर्टर हैं, जो भी दक्ष और उसके सपोर्टर हैं, वो तत्व ज्ञान रहेगा नहीं उनके पास, और दक्ष का मुंह जो है आगे चल के बकरे का हो जाएगा। तो ये श्राप जो है जो नंदी थे वो दे देते हैं दक्ष को और उनके साथ जो ब्राह्मण थे। अब फिर उधर जो है ब्राह्मण में भृगु ऋषि थे, उनको भी क्रोध आ गया। जो दक्ष की तरफ थे, ब्राह्मण आए थे, ब्राह्मण लोग भी इकट्ठे हुए थे, बैठे थे सभा में। अब ये जो है भृगु ऋषि श्राप देते हैं जो भगवान शिव को और उनके जो अनुयायी थे। कहते हैं कि भस्म एवं अस्थियों को धारण करने वाले इसे लोग जो है, जो भस्म धारण किए रहेंगे, अस्थियाँ लगाए रहेंगे, अस्थियों में भोजन करने वाले जैसे कपालिका आदि, सब जो है भगवान शिव से दीक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसे लोग, इस तरह का श्राप जो है भृगु ऋषि दे देते हैं। अब भाई जो है दक्ष का श्राप, दक्ष ने श्राप दिया भगवान शिव को, इधर नंदी ने श्राप दिया भगवान, और नंदी ने श्राप दिया दक्ष को और उनके जो ब्राह्मण थे, है ना। फिर उधर से ब्राह्मण के जो ब्राह्मण थे भृगु ऋषि, उन्होंने श्राप दे दिया। तो इस तरह जो है पूरा माहौल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मतलब लोग जब इतना साफ होगा, श्राप दिया जाएगा, तो आप जानते हैं कि माहौल ख़राब हो गया वहाँ का। और वहाँ के जो मुख्य भाई बुलाए गए थे, जो उपास्य देव थे, भगवान विष्णु थे, और कई वर्षों से यज्ञ वो हो रहा था वहाँ पे। तो भाई अब वो यज्ञ पूर्ण भी हो गया, समाप्त हो गया यज्ञ, और भगवान शिव का उनके अनुयायियों को जब श्राप मिला तो फिर वो अपना वहाँ से चले गए, और दक्ष भी वहाँ से चले गए। और वहाँ पे जितने भी लोग बचे हुए थे, ब्राह्मण और भी जो लोग थे, वो भाई यज्ञ समाप्त हो गया और निकल जाते हैं। आते हैं सभी लोग संगम में। ऐसा लिखा है कि संगम में आते हैं। संगम कहाँ है? प्रयागराज में, है ना। वहाँ पे गंगा और यमुना मिली हुई हैं, और सरस्वती ऐसा कहा जाता है कि वो अदृश्य रूप में वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे मैं भी गया हूँ स्नान करने। अगर आप लोग गए हैं स्नान करने तो अपना अनुभव ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो वहाँ पे जब मैं गया तो देखा, तो वहाँ पे जब आप पास पहुँचेंगे तो वहाँ पे एक सफ़ेद पानी और जो है हरा पानी आपको मिलता हुआ एकदम साक्षात आपको दिखाई देगा, है ना। तो वही जो है संगम है। वहाँ पे गंगा और यमुना का मिलन है, और पार्वती जी जो सरस्वती जी हैं वो गुप्त रूप से बताया गया कि वो गुप्त रूप से वहाँ पे हैं, है ना। तो वहीं पे ये सारे लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, है ना, वहीं संगम में, और फिर वापस जो है अपने घर सभी लोग लौट जाते हैं। ठीक। तो
भाई ये स्टोरी थी, क्यों जो है दुश्मनी हुई दक्ष में, भगवान शिव में। तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी बड़ा वीडियो भी आप लोग उब जाओगे देखने के लिए, है ना, उब जाओगे अगर ज़्यादा बड़ा रहेगा। ठीक है, बाकी कोई सलाह होगी दोस्तों तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट आप करिए, है ना। और भी कोई सुझाव हो ज़रूर आप लिखिएगा, है ना। अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए जाइएगा, और भाई दोस्तों में शेयर करिए। धार्मिक चीज़ें हैं जिससे कि जैसे शरीर के लिए भोजन होता है, वैसे आत्मा के लिए धर्म ज़रूरी होता है ना। तो ये अच्छी चीज़ें आप शेयर करेंगे तो आपके दोस्त का, आपके जो साथी हैं उनका धार्मिक रूप से भी उनका विकास होगा, उनकी आत्मा का विकास होगा, है ना। तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।